यदि नहीं चल पा रही है तुम्हारी कोई भी बात तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे वश में नहीं है, प्रेम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं संबंध भी तो टूट रहे हैं, संबंध भी तो छूट रहे हैं। अब नहीं चाहती हो तुम और रोना, अब नहीं चाहती हो और मायके में रहना, सम्मान पूर्वक ससुराल में रहना चाहती हो, पति से प्रेम करना चाहती हो और पति का प्यार पाना चाहती हो, तब मेरी बहनों अपने बालों से, अपने केसों से करेगा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से ना बंधा रहे तो कहना, तुम्हारा पति तुम्हारे आंचल से ना, कहते ना चोटी मैं बांध लूंगी। आज मैं आपको वह प्रयोग बता रही हूँ, पति तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना बात करे, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारी बोली बोलेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। अपने केसों के साथ करेगा अद्भुत दिव्य प्रयोग। ससुराल वाले भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे और पति तो दीवाना हो ही जाएगा। आपका आकर्षण कम हो गया है, आपका वीनस कमजोर हो रहा है, गुरु भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ रहा है और मंगल हावी हो रहा है। राहु अपना प्रभाव दिखा रहा है, या शनि ने रचा है कोई षड्यंत्र, किसी भी ग्रह ने खेल खेला हो, आपका वैवाहिक जीवन नहीं खराब होगा। दो दिलों के बीच दूरियां आ गई हैं तो चलो नजदीकियां लाते हैं। यदि कड़वाहट बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में तो चलो समझौता होगा। यदि लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति संपर्क नहीं बना रहा है, वह ना बात सुनता है, ना मिलने आता है, ना प्रेम करता है, तब मेरी बहनों ऐसी अवस्था में करे अपने बालों के साथ एक चमत्कारिक, एक दुर्लभ प्रयोग। प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, ध्यान से सुने, मंत्र को अच्छे से समझे, बिल्कुल हड़बड़ी में गलत मत करना, मंत्र का उच्चारण सही करना। जिन चीजों का मैं प्रयोग बताऊं उन चीजों को सही से इस्तेमाल करना 100 नहीं 1000% असर करेगा। इस प्रयोग ये इतना चमत्कारिक है कि 1 मिनट के अंदर, या मैं कहूं कि 30 सेकंड के अंदर तुमने यहाँ प्रयोग प्रारंभ किया और 30 सेकंड के अंदर इसका चमत्कारिक प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा असर। पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, पति तुम्हारी गुलामी करेगा, हर बात मानेगा, वो तुम्हारी सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। और ये थोड़ा समय इसका असर नहीं रहता है, जिंदगी भर इसका असर रहता है। ये टूटता बिखरता कड़वाहट वाला रिश्ता भी मधुर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलो ध्यान से सीखो, समझो और फिर करो। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करो। तो मेरी बहनों, अपने बालों के साथ जब भी हम ये प्रयोग करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ कुछ बाल ली हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल है। मेरे पास ओरिजिनल बाल नहीं है, मैं अपने बाल काट कर ये प्रयोग आपको नहीं बता रही हूँ। ये एक आर्टिफिशियल हेयर है, लेकिन आपको जब ये वशीकरण करना है, अपने पति को अपने सूत्र में बांधना है, अपनी मुट्ठी में करना है। आप ये चाहती है कि आपका पति उम्र भर आपकी गुलामी करे, केवल आपसे प्रेम करे, ससुराल में आपका मान सम्मान बढ़े। और देखो, बालों से बहुत बड़ा तंत्र क्रिया होता है, बहुत वशीकरण होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें अपने बाल काट कर कहीं इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, पता नहीं कौन उसका कौन प्रयोग कर ले। तो आपको अपने बाल लेने, जितने मात्रा में आप ले सको, थोड़ी मात्रा में ले सको, ज्यादा मात्रा में हो सकता है आपने अभी अपने बालों में कट लिया हो, तो जो आप बाल काट कर जो आपके बचे हो ना, उस बाल को भी आप कलेक्ट कर सकती हो और अपने इस प्रयोग में इस्तेमाल कर सकती हो। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसमें पति के बालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने बाल की जरूरत है। तो ये मैंने, जैसे एक लड़की का बाल होता है, ऐसे मैंने कुछ बालों का प्रयोग किया है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। ये आर्टिफिशियल हेयर है, ठीक है, समझ लो मेरी बहनों। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके सर से पांव तक आपके नाखून, आपके बाल सब इतने क्रियाशील है कि आप उसका प्रयोग करके बड़े से बड़ा वशीकरण कर सकती हैं। आपको क्या करना है, देखो, एक छोटे से चिट में मैंने लिखा है राकेश, यानी तुम्हारे पति का नाम। तुम्हारे पति का नाम मोहन है तो मोहन लिखोगी, राकेश है तो राकेश लिखोगी, पंकज है तो पंकज लिखोगी। आप अपने पति का नाम एक छोटे से कागज पर लिखोगी और नीचे एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह दोगी। बात समझ में आ गई?
ऊपर आपने पति का नाम लिखा, नीचे एक प्लस और एक माइनस, 2 चिन्ह भी आपने लगाए हैं। आपको चाहिए थोड़े से बाल, एक ऐसा चिट जिसपे लाल कलर के मार्कर से आपने नाम लिखा है और एक छोटा सा धागा। चलो इसे पतला सा रोल बना लो, ऐसे मोड़ लो, है ना, ऐसे मोड़ लिया हमने। इसे कलावे धागे की सहायता से हम बांधेंगे, एक गांठ लगाएंगे और गांठ लगाते वक्त भी स्मरण पति का, अनुभूति पति की, बड़े विश्वास से, बड़े प्रेम से, बहुत ध्यान से करना है। बालों का तंत्र बहुत खतरनाक भी होता है। बिल्कुल इंटेंशन क्लियर रखना कि मुझे मेरे पति के नाम से ये प्रयोग करना है। आप इसको ऐसे बांध ली, पति के नाम का गांठ लगा ली और 2 गांठ लगाना, दोनों बार पति का नाम लेना। अब ध्यान से सुनो, इसका एक और छोर अपने बालों के गुच्छे में बांधना, यानी अपने बालों को लेना, थोड़े से बाल को पकड़ना, और ये हमारे बाल जो होते हैं ना वो कभी मरते नहीं है, कहते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, इसीलिए उसका प्रयोग कई तंत्र शास्त्र में किया जाता है। हमारे बालों को अगर किसी के हाथ लग जाए ना तो वो कोई भी क्रिया कर सकता है। ये देखो, ये अपना नाम लेकर गांठ लगाना है, यानी एक गांठ अपने पति के नाम और अपना, यानी एक प्रकार का गठबंधन आपने किया है। दूसरा गांठ आपको अपना नाम लेकर, 2 गांठ आपने अपना नाम लेकर किया, 2 गांठ अपने पति का नाम लेकर किया है। अब इस धागे को ऐसे कस कर पकड़ लो, कहते हैं ना तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो, कस कर ऐसे पकड़ लो और जिस मंत्र को मैं कह रही हूं उस मंत्र से प्रथम इसको सिद्ध करो, प्रथम इसको सार्थक करो, तभी इससे रश्मियां निकलेंगी। इस मंत्र को केवल 11 बार आपको बोलना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व अंतर ध्यानम वशम सिद्धम नमः। 11 बार इस मंत्र को बोलकर इस गांठ को कभी न खोले, इस गांठ को भी कभी न खोले। आप एक लाल रंग के कपड़े में बाल सहित, इस चिट सहित संपूर्ण को गठरी बांधकर अपने शुक्र के स्थान यानी अपने बेडरूम में 43 दिनों तक रखना है, 43 डेज तक। देखो इसके पीछे का औचित्य समझ लो, सार्थक समझ लो। एक लाइन में बता रही है, पति और पत्नी को एक कमरा दिया जाता है, शादी के बाद दोनों को एक जगह एक साथ रहने के लिए कहा जाता है ताकि दोनों का ऑरा टच करे, दोनों का शुक्र मजबूत हो, एक दूसरे को समझो और एक दूसरे से टच करो। तो कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ करवाया गया। बेडरूम शुक्र का स्थान होता है, तो आप अपने बेडरूम के किसी भी कोने में इसको एक लाल कपड़े में बांधकर, मंगल कुछ मांगलिक हो ना, इसे बांधकर आप कम से कम 43 दिन तक रखेंगे और 43 दिनों के बाद संपूर्ण कपड़े सहित, गठरे सहित इसे आप जल में विसर्जित कर दोगे। चंद्रमा सपोर्ट करेगा, मंगल सपोर्ट करेगा, आपका शुक्र मजबूत होगा और आपका पति आपका मंगल है और आप अपने पति की शुक्र हो, इस बात का स्मरण रहे। रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।